हाई अलर्ट एमिड डेथ्स इन इंडिया। तो निपा वायरस बिल्कुल ऐसे ही कोरोना जैसे ही दिख रहा है आपको, स्पाइक्स बड़े खतरनाक होते हैं लेकिन मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। फैमिली है पैरामिक्सोविरिडी और हेनी पे वायरस है जो सबसे पहले मलेशिया में आइडेंटिफाइड हुआ था 1998-99 में, और वहां निपा एक गांव का नाम था इसलिए उसका नाम निपा रखा गया। ज़ोनोटिक वायरस जब कभी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिशन होता है तो उसको हम ज़ोनोटिक डिजीज कहते हैं। WHO लिस्टेड प्रायोरिटी पैथोजन R&D ब्लूप्रिंट। R&D ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि ये वायरस बड़ी मात्रा में लोगों को मारते हैं, इसके लिए तत्काल रिसर्च की आवश्यकता है ताकि उसकी वैक्सीन बनाई जा सके। तो नेचुरल रिजर्वायर इसका फ्रूट बैट होती है जो फलों को खाने वाली होती है, ये फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहलाती हैं। ट्रांसमिशन का पाथवे देखें, एनिमल टू ह्यूमन, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड, बेट सलाइवा, बेट का यूरिन, बेट के फीसेस, उन सब में ये वायरस होता है लेकिन बेट को बीमार नहीं करता क्योंकि वो उसका केवल होस्ट है। और होस्ट किस टाइप का है? पैथोजेनिक नहीं है उसके अंदर, इंटरमीडिएट कुछ होस्ट है जैसे कि मलेशिया में पिग है, पिग में भी रह लेता है लेकिन वहां पे भी वो बीमारी पैदा नहीं करता। तो क्या होता है कि बांग्लादेश और भारत में खास करके ताड़ी पीते हैं लोग, पाम ट्री के ऊपर क्या करते हैं, एक वो चोट लगा देते हैं, निशान बना देते हैं, उसमें से उसका रस निकलता रहता है, पाम का जूस, उसको खुला छोड़ाते हैं, वहां पे बांध देते हैं ना, जिससे उसका जूस जो है उसमें गिरता रहता है, फिर सुबह निकाल लाते हैं, फिर उसको पीते हैं। तो रात भर में बेट उसको आकर के यूरिन और वो सब करके और अपना लार वार सब मिला के चले जाते हैं, और ठंडा ठंडा रहता है, वो गर्म तो होता नहीं, ताड़ी गर्म, तो उसमें वायरस जिंदा रहता है निपा का। बस जैसे ही वो लोग पीते हैं, उसको भी यदि उबाल के पिएगा तो वायरस मर जाएगा, लेकिन कच्चा पीते हैं तो निपा आ जाता है। तो जूस contaminated by bats reported mainly in Bangladesh and India। तो ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैलता है, क्लोज कांटेक्ट होगा, केयर गिवर्स जो भी इनकी केयर करने वाले, हॉस्पिटल एक्सपोजर, सो लेस एफिशिएंट देन कोविड-19 ट्रांसमिशन। सिम्टम्स क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड बहुत खतरनाक है इसका, 4 दिन से 21 दिन। इन्फेक्शन हो गया और आपने सेलिब्रेशन कर लिया कि हमको कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो 21वें दिन होगा, अभी नहीं, 4 दिन तक तो सवाल ही नहीं उठता। जो भी होगा वो 4 से 21 दिन के बीच में कभी भी आउटब्रेक हो सकता है, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये आएगा, बुखार आएगा, हेडेक होगा शुरू में, फिर न्यूमोनिया हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाएगी, आप ये सीढ़ी चढ़ के आएंगे, हांफने लग जाएंगे, बैठने की इच्छा होगी, हाथ पैर दर्द करने लग जाएंगे। चलने से अगर हाथ पैर दर्द करते हैं तो इसका मतलब है सांस लेने में दिक्कत है, क्योंकि हाथ पैर दर्द कर रहे हैं इसका मतलब है कि हाथ पैरों में लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है और ऑक्सीजन वहां पहुंच नहीं रही है, इसलिए वो एक जगह बैठना, आराम करना पसंद करते हैं। उसका कारण है ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब पायरुविक एसिड जलता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लैक्टिक एसिड बनता है और वो दर्द का कारण है। इसलिए आप तेज दौड़ जाओगे, धीरे दौड़ोगे, सांस लेते लेते, मुंह खोल करके सांस लेने के लिए इसीलिए कहा जाता है, तो थकान नहीं आएगी, आप 2 घंटा 3 घंटा दौड़ सकते हो। और अगर आपने सांस बंद करके बहुत तेज रनिंग लगा दी तो फिर हाथ पैर जाम हो जाएंगे, लैक्टिक एसिड। सो ट्रीटमेंट, वैक्सीन एंड ग्लोबल स्टेटस देखें तो नो स्पेसिफिक अप्रूव्ड एंटीवायरल ट्रीटमेंट, सपोर्टिव केयर इज प्राइमरी मैनेजमेंट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के तौर पे, वो भी कौन सी वाली, 102.4, इसी के लिए, निपा के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया ने डेवलप की, और फेज 1 ट्रायल इसका 2020 में हुआ, नॉट येट वाइडली अप्रूव्ड। आज 2026 तक भी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन डेवलपमेंट ऑनगोइंग अंडर सेपी एंड WHO इनिशिएटिव। तो रिजर्वायर फ्रूट बैट RNA वायरस है ये भी। डिजीज एंसेफेलाइटिस एंड रेस्पिरेटरी इलनेस, ट्रांसमिशन ज़ोनोटिक, फूडबोर्न, वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, फर्टिलिटी 40 to 75%। और अब ये केरला और वेस्ट बंगाली क्यों? मैंने अभी बताया आपको, फ्रूट बैट से फैलता है, और वो फ्रूट बैट वही ताड़ी और वो बंगाल, बांग्लादेश में होता है, और या फिर फ्रूट बैट्स की संख्या आपको मिलेगी केरला, ठीक है, तो इसलिए वहां से आउटब्रेक होता है इसका।